Hello everyone, my name is Karan Masru. Welcome to this video, and in this video we are going to look at the question that is find the nearest one for each index in a binary array. First of all, let me explain you this question on OneNote along with an example, then we'll go through the question line by line and then we'll think about the solution. So let me go to OneNote and let me explain you the question. So in this question we are given an array whose size is n. So there are n elements in the array. Okay. Now this array is a binary array. So what do we mean by binary array? It means that every index value, that is a of I, is either 0 or 1. Okay, binary array means all the values of the array are either 0 or 1. And for this array, for every index, we need to tell the distance of the nearest one in array. So what do I mean by nearest one? So for example, if my array is, let's say, 1 0 0 0 0 1 0, okay, then so it's 1 4 times 0 1 and 0. Then what I need to print is I need to print the distance of the nearest one for every index. Okay, distance of the nearest one in the array for every index. सो इस इंडेक्स से नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे है? इस इंडेक्स खुद पे ही है, मतलब कि इस इंडेक्स से जीरो डिस्टेंस पे वन है, क्योंकि उस इंडेक्स खुद पे ही वन है. तो वन से उस इंडेक्स का डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो. फिर इस इंडेक्स से वन कितने डिस्टेंस पे है? दिस इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स, वन. इस इंडेक्स से वन कितने डिस्टेंस पे है? देखो, ये वन 2 डिस्टेंस पे है और ये 3 डिस्टेंस पे है, तो नियरेस्ट कौन सा हुआ? 2. फिर इस इंडेक्स के लिए नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2, बिकॉज 2 और 3 में मिनिमम है 2. फिर इस इंडेक्स के लिए नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे है? 1. इस इंडेक्स के लिए नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे है? 0, क्योंकि वहाँ खुद ही है. इस इंडेक्स से नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे है? ये है डिस्टेंस 1 पे, एंड ये कितने डिस्टेंस पे है? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिस्टेंस पे है एंड ये 1 डिस्टेंस पे है, तो नियरेस्ट कौन सा है? 1. सो नियरेस्ट 1 डिस्टेंस इज 1. सो अगर ये हमारा इनपुट एरे है तो हमें आउटपुट में ये प्रिंट करना है. दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. फॉर एवरी इंडेक्स प्रिंट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वन इन द एरे. ओके, नाउ let's go through the question line by line. So what does question say? Given a binary array of size n, so we are given a binary array, मतलब कि सारी वैल्यूज जो है वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और साइज क्या है एरे का? n, मतलब n एलिमेंट्स है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वन फॉर ईच इंडेक्स. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, हर एक इंडेक्स के लिए हमें नियरेस्ट वन जो है, इट कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, और इस एग्जांपल में मैंने 2 ही वन लिए हैं. देयर कैन बी मल्टीपल वंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1000 साइज का एरे है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ वन हो सकते हैं, तो हमें नियरेस्ट वन का डिस्टेंस बताना है. ठीक है, देर इज एटलीस्ट वन इन द बाइनरी एरे. कम से कम एक तो वन प्रेजेंट होगा ही बाइनरी एरे में. ठीक है, तो हर एक इंडेक्स के लिए मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन हो ही जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि सारे इंडेक्स पे 0 है. देर इज एटलीस्ट वन इन द बाइनरी एरे. फॉर एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने लिया था, 1 4 टाइम्स 0 1 0. देन द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वन फॉर ईच इंडेक्स इज 0 1 2 2 1 0 एंड 1. इनपुट फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट लाइन कंटेन्स n, दैट इज द साइज ऑफ द एरे. सेकेंड लाइन कंटेन्स n एरे एलिमेंट्स. प्रिंट क्या करना है आउटपुट में? प्रिंट n वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन फॉर ईच इंडेक्स. हर एक इंडेक्स के लिए हमें नियरेस्ट वन का जो डिस्टेंस है वो प्रिंट करना है. कंस्ट्रेंट्स क्या है? एरे की साइज 10 की पावर 6 तक जा सकती है मैक्सिमम, और a ऑफ i की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी. एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस भी है बिग ऑफ n. ठीक है, सो अब इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो नियरेस्ट वन होगा किसी भी इंडेक्स के लिए, वो या तो राइट हैंड साइड पे होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई एरे है, उसमें मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नियरेस्ट वन फाइंड करना चाहता हूँ, तो या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा नियरेस्ट वन, या तो राइट हैंड साइड पे होगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं यहाँ से लेफ्ट मूव करना चालू करूँ, तो जो
सबसे पहला मैं 1 एनकाउंटर करूंगा, वही उसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इंडेक्स के लिए नियरेस्ट 1 का डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, तो एक तो 1 मान लो यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट मूव करूँ एंड दिस इज द फर्स्ट वन विच आई विल एनकाउंटर, देन ये और ये तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है ही नहीं आंसर के लिए, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में इस 1 से दूर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ तो जो पहला 1 मैं एनकाउंटर करता हूँ दैट इज वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, एंड व्हेन आई मूव ऑन द राइट हैंड साइड तो जो मैं पहला 1 एनकाउंटर करता हूँ दैट इज वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट। सो ये और ये for any index, when you start moving to the left and when you encounter the first one, and when you start moving on the right and when you encounter the first one, इन दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा वही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस है 4, सो आंसर विल बी 3 फॉर दिस इंडेक्स, है ना, फॉर दिस इंडेक्स। अगर ये डिस्टेंस मान लो 2 होता तो 2 आंसर हो जाता, अगर दोनों 3 होता तो 3 आंसर हो जाता, बिकॉज दोनों सेम है। ओके, नाउ इसको हम ब्रूट फोर्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक इंडेक्स के लिए उस इंडेक्स से लेकर लेफ्ट में ट्रावर्स कर सकते हैं एंड उस इंडेक्स से लेकर राइट में ट्रावर्स कर सकते हैं। दोनों तरफ हमें जो 1 मिलेगा उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर एक तरफ 1 नहीं है तो उसका डिस्टेंस हम कुछ बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, बट एक तरफ तो 1 मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज देयर इज एटलीस्ट 1 इन द एरे। So for every index from 0 to n minus 1, for every index you move to the left and you move to the right and you calculate the distance of the nearest one on both the sides, and उन दोनों में से जो मिनिमम है वो वैल्यू आप अपने आंसर में ले लो फॉर दैट इंडेक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसका सूडो कोड में लिखता हूँ, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, फॉर एवरी इंडेक्स फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 to n minus 1, you calculate, you make a loop from j इक्वल्स टू i टू 0, मतलब कि आप अगर ith इंडेक्स पे हो तो यहाँ से 0 मूव करो एंड व्हेन यू एनकाउंटर योर फर्स्ट वन यू मार्क द डिस्टेंस, लाइक जब भी आपको पहला 1 मिलेगा तब आप क्या करोगे, लेट मी टेक d1 इज इक्वल्स टू i माइनस j, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस हो गया। देन यू विल से फॉर j इक्वल्स टू i टू n माइनस 1, अब आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो इस तरफ, है ना, एंड जब भी आपको पहला 1 मिलेगा यू विल से d2 इज इक्वल्स टू j माइनस आई, क्योंकि अब j वैल्यू बड़ी है। एंड देन यहाँ पे आप ith इंडेक्स के लिए प्रिंट क्या करोगे, यू विल प्रिंट मिनिमम ऑफ d1 कॉमा d2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप हर एक इंडेक्स के लिए करोगे। इसका आप कोड खुद ट्राई कर लेना, मैं इसका कोड नहीं लिख रहा, काफ़ी सिंपल है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे एक लूप के अंदर हम लूप लगा रहे हैं, बाहर का लूप n साइज का है, एंड फॉर एवरी आउटर लूप हमारा इनर लूप कितनी साइज का है, ये इसकी साइज i+1 हो गई, और मतलब कि ये i से लेके 0 इंडेक्स और ये i से लेके n-1 इंडेक्स, तो काइंड ऑफ हमने पूरा ही लूप लगा लिया। पहले हम i से 0 तक गए एंड देन i से n तक गए, तो काइंड ऑफ हमने पूरा ही लूप लगा लिया, राइट। तो ये इनर लूप भी n साइज का है और आउटर लूप है n साइज का है, एंड फॉर एवरी आउटर लूप वी आर रनिंग अ इनर लूप ऑफ साइज n इन द वर्स्ट केस, ठीक है। हो सकता है हमें उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे ही 1 मिल जाए तो हम ब्रेक कर जाए, लेकिन वर्स्ट केस में हम पूरा लूप रन करेंगे। तो n आउटर लूप्स के लिए, एवरी लूप के लिए हम n साइज का इनर लूप लगा रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n², जिसको कि हमें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, देखो हमें तो बिग ऑफ n टाइम में करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, आप एक बात समझो, अगर किसी इंडेक्स पे 1 है तो उसके लिए तो आंसर 0 हो गया, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट 1 आंसर 0 हो गया क्योंकि उसी इंडेक्स पे 1 है। अगर किसी इंडेक्स पे 1 नहीं है तो एक चीज समझो, अगर मान लो यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, और हमें इस इंडेक्स के लिए डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट 1 पता है। फॉर एग्जाम्पल नियरेस्ट 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, ठीक है, एंड नियरेस्ट 1 ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे है, और मान लो मुझे इस इंडेक्स के लिए भी नियरेस्ट 1 की वैल्यू पता है। इस इंडेक्स के लिए नियरेस्ट 1 ये है जिसका डिस्टेंस है d2,
और इस इंडेक्स के लिए नियरेस्ट वन ये है जिसका डिस्टेंस है d1. सो दिस इज d1 एंड दिस इज d2. ठीक है, तो एक बात समझो, अगर इस इंडेक्स के लिए नियरेस्ट वन d1 डिस्टेंस पे है तो इस इंडेक्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे होगा, d1 + 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये अगर d1 डिस्टेंस है और ये अगर 1 है तो टोटल कितना हो गया, d1 + 1. सिमिलरली अगर इस इंडेक्स के लिए ऑन द राइट हैंड साइड नियरेस्ट वन है d2 डिस्टेंस पे, तो इस इंडेक्स के लिए ऑन द राइट हैंड साइड नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, d2 + 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस इंडेक्स के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा और नियरेस्ट वन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ d1 + 1, d2 + 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर मुझे ये d1 + 1 कैलकुलेट करना है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब कि अगर ये ith इंडेक्स है और अगर मुझे इसके लिए डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, मान लो d1 डैश, तो उसके लिए i-1 इंडेक्स का लेफ्ट हैंड साइड वाला नियरेस्ट वन कैलकुलेटेड होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि i-1 के लिए नियरेस्ट वन जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो नियरेस्ट वन होगा इसके लिए नियरेस्ट वन लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है. बट इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे नियरेस्ट वन है उसका डिस्टेंस अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 है, तो इस d1 डैश हो जाएगा d1 + 1. Are you getting my point? So when I want to calculate the nearest distance of nearest one on the left hand side, मेरा i-1 इंडेक्स के लिए distance of nearest one for the left hand side calculated होना चाहिए. इसका मतलब i-1 के लिए i-2 का कैलकुलेटेड होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब हमें 0 इंडेक्स से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये कैसे कैलकुलेट होगा, प्रीफिक्स से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हमें प्रीफिक्स सम ऑफ i कैलकुलेट करना था तो प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 कैलकुलेटेड होना चाहिए था, तो हम 0 से स्टार्ट करते थे, तो इसमें भी हमें प्रीफिक्स मूव करना पड़ेगा. सो नियरेस्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए हमें प्रीफिक्स की तरह मूव करना पड़ेगा. ठीक है, और जब मुझे ith इंडेक्स के लिए नियरेस्ट वन ऑन द राइट हैंड साइड चाहिए, मान लो उसका डिस्टेंस है d2 डैश, ठीक है, तो i+1 इंडेक्स का नियरेस्ट वन ऑन द राइट हैंड साइड है मान लो d2 डिस्टेंस पे, तो i के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन ऑन द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, d2 + 1. मैं ये नहीं कह रहा कि i+1 इंडेक्स के लिए नियरेस्ट वन राइट हैंड साइड पे ही होगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे नियरेस्ट वन होगा उसका डिस्टेंस d2 डैश है. तो जब मुझे ith इंडेक्स का राइट हैंड साइड वाला नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो i+1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड होना चाहिए, i+1 का राइट हैंड साइड वाला नियरेस्ट डिस्टेंस. इसका मतलब जब मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस ऑन राइट हैंड साइड जाना है तो उस केस में मुझे सफिक्स का यूज करना चाहिए. तो एक मैं प्रीफिक्स का यूज करूंगा जो कि i इंडेक्स के लिए मुझे डिनोट करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे है. एक मैं सफिक्स का यूज करूंगा जहां पे मैं n-1 से लेके 0 इंडेक्स तक ट्रैवर्स करूंगा जो कि मुझे बताएगा कि राइट हैंड साइड पे नियरेस्ट वन का डिस्टेंस क्या है ith इंडेक्स के लिए, एंड उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही ith इंडेक्स के लिए डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्रीफिक्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 नहीं है तो उस इंडेक्स के लिए हम डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन n ले लेंगे. वाई n? क्योंकि हमें नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो लार्ज वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा. मैंने ये इनिशियलाइजेशन वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है. और यहाँ पे किसी भी इंडेक्स के लिए n आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या होगा, मान लो ये 6 साइज का एरे है, यहाँ पे सब जगह 0 है, यहाँ पे 1 है, तो वर्स्ट केस में डिस्टेंस n-1 होगा, n तो हो ही नहीं सकता. सो अगर प्रीफिक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे नियरेस्ट वन नहीं है तो उस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस n ले लेंगे, ठीक है. सो अब मुझे प्रीफिक्स कैलकुलेट करना है, मैं 2 एरे ले लेता हूँ, प्रीफिक्स ऑफ n एंड सफिक्स ऑफ n, ठीक है. तो इफ पहले P0 को इनिशियलाइज करते हैं, इफ A0 इज टू 1, अगर 0th इंडेक्स पे 1 है, इन दैट केस प्रीफिक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.
डिस्टेंस 0 हो गया क्योंकि उसी इंडेक्स पे 1 है, एल्स प्रीफिक्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू n. ठीक है. नाउ आई कैन से फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, अगर ith इंडेक्स पे 1 है, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू 1, देन आई कैन से प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल्स टू 0 क्योंकि उसी इंडेक्स पे 1 है, एल्स आई कैन से प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस 1. यस और नो. फॉर एग्जाम्पल अगर ith इंडेक्स पे 1 है तो इसके लिए प्रीफिक्स डिस्टेंस क्या हो गया, 0, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया क्योंकि इस इंडेक्स पे 1 है. लेकिन अगर इस इंडेक्स पे 0 है तो i माइनस 1 तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा बिकॉज हम लूप 0 to n माइनस 1 चला रहे हैं. तो इसका डिस्टेंस ऑन द नियरेस्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मान लो d1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, d1 प्लस 1. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन. प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस 1. अब सफिक्स का कैलकुलेट कर लो. सिमिलरली सफिक्स में क्या होगा, इफ a ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सफिक्स ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 0, एल्स सफिक्स ऑफ n इक्वल्स टू 0. else suffix of n minus 1 equals to n. Then for I equals to n minus 2, I is greater than equal to 0, I minus minus. If a of I is 1, suffix of I is 0, else suffix of I is equal to suffix of I plus 1 plus 1. ठीक है. ये मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अभी मैं कोड में लिख के दिखाने वाला हूँ. ठीक है. एंड फाइनली ith इंडेक्स के लिए प्रीफिक्स ऑफ i डिनोट करेगा डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सफिक्स ऑफ i डिनोट करेगा डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन ऑन द राइट हैंड साइड. तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही ith इंडेक्स के लिए डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन हो जाएगा. ठीक है. तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं. ओके. सबसे पहले मैं n ले लेता हूँ, i ले लेता हूँ, j ले लेता हूँ. सबसे पहले इनपुट में क्या है, n. उसके बाद क्या है, एरे ऑफ साइज n, और मैं प्रीफिक्स और सफिक्स भी ले लेता हूँ अभी, है ना. सो फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, आई विल टेक इन द इनपुट एरे ऑफ i. नाउ इफ a ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, अगर वो खुद 1 है, देन प्रीफिक्स ऑफ 0 is equal to 0, else prefix of 0 is equals to n. And now for I equals to 1, I is less than n, I plus plus. If a of I equals to 1, prefix of I equals to 0, else prefix of I equal to prefix of I minus 1 plus 1. ठीक है. Now अब suffix कैलकुलेट करना है. So if a of n minus 1 is 1, in that case suffix of n minus 1 is 0, else suffix of n minus 1 is n. ठीक है. and for I equals to n minus 2, I is greater than equal to 0, I minus minus. if a of I is 1, अगर उस इंडेक्स पे 1 है, देन सफिक्स ऑफ i क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसी इंडेक्स पे 1 है तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन ऑन द राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा. एल्स सफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ i प्लस 1 प्लस 1, है ना. सो ये प्रीफिक्स और सफिक्स कैलकुलेट हो गया. अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, प्रिंट करना है. बट मैं क्या करूँगा कि प्रीफिक्स, सफिक्स और आंसर तीनों एरे प्रिंट करूँगा जिससे कि बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आई. सो आई विल से फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, प्रिंट प्रीफिक्स ऑफ i. ओके. देन फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, प्रिंट सफिक्स ऑफ i. right. And for I equals to 0, I is less than n, I plus plus, print minimum of prefix of I comma suffix of I, right. And after printing the prefix, I'll leave a new line जिससे कि suffix और prefix में gap हो तो better visualization हो सके. ओके. तो ये हमने कोड कर दिया है. अब टर्मिनल ओपन करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं.
so this is nearest one minus o nearest one dot out. ओके कंपाइल हो गया है डॉट स्लैश नियरेस्ट वन डॉट आउट. अब ये हमसे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमने जो वहाँ पे एग्जांपल में लिया था वही लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे 1 4 टाइम्स 0 1 0 है, मतलब एरे साइज टोटल कितनी है 7. सो आई विल से 7 एंड द एरे एलिमेंट्स आर 1 0 0 0 0 1 0. सो यू कैन सी दिस इज द प्रीफिक्स डिस्टेंस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से नियरेस्ट वन का डिस्टेंस क्या है, तो इसके लिए 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, फिर यहाँ पे वापस 1 है तो वापस 0 आ गया, एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिस्टेंस पे ही 1 है तो 1 आ गया. अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नियरेस्ट वन कितने डिस्टेंस पे है 0, क्योंकि उसी इंडेक्स पे है. फिर इस 0 के लिए राइट हैंड साइड पे 1 कितने डिस्टेंस पे है 4, ये 4 डिस्टेंस पे, फिर 3 फिर 2 फिर 1 एंड फिर 0, क्योंकि यहीं पे 1 है. एंड इसके लिए 7, क्यों 7, क्योंकि लास्ट इंडेक्स के राइट हैंड साइड में कोई 1 है ही नहीं. ठीक है, एंड फाइनली इन दोनों में से अगर मैं मिनिमम लूँ तो आंसर क्या आ रहा है 0 1 2 2 1 0 1. ओके, so 0 1 2 2 1 0 1 we have got the correct answer. अगर यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स कैलकुलेट किया, सफिक्स कैलकुलेट किया, एंड देन उन दोनों का मिनिमम प्रिंट कर दिया. 3 लूप लग रहे हैं एंड एक लूप इनपुट के लिए भी लग रहा है, इनपुट लेने के लिए, तो ओवरऑल 4 लूप लग रहे हैं. बट अगेन 4 इज अ कांस्टेंट, सो यू कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n. एंड ऑक्सिलरी स्पेस कितनी है, यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स ऑफ n एंड सफिक्स ऑफ n लिया है, तो अगेन ऑक्सिलरी स्पेस इज बिग ऑफ 2n एंड 2 इज कांस्टेंट, सो यू कैन से ऑक्सिलरी स्पेस इज ऑल्सो बिग ऑफ n. आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा. थैंक यू.